दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे कैलेंडर में से 11 दिन मिसिंग हैं? हाँ, यह सच है। मैं हूं विकास और चलिए आज इस विषय में डिटेल्स में बात करते हैं। 1752 में ब्रिटेन ने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की। इस परिवर्तन का उद्देश्य जूलियन कैलेंडर में होने वाली तिथियों की गणना में हुई गलतियों को दूर करना था, जिसके कारण ईस्टर की तिथि के साथ समस्याएं पैदा हो रही थीं। ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में पोप ग्रेगोरी 23 द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें हर 4 साल में एक और दिन जोड़ा जाता था। ब्रिटेन को यूरोप के साथ मेल जोल करने के लिए 1750 के कैलेंडर न्यू स्टाइल एक्ट ने ब्रिटिश साम्राज्य में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रस्तावन किया। इस परिवर्तन के लिए कुछ समायोजन की आवश्यकता थी। 1751 में सरकार ने वर्ष को घटाने का फैसला किया। इसे सिर्फ 282 दिन का बनाया, जिसकी शुरुआत 25 मार्च को जूलियन कैलेंडर में नए साल के रूप में हुई और 31 दिसंबर को समाप्त हुई। 1752 का साल फिर 1 जनवरी को शुरू हुआ। हालांकि यहाँ एक चुनौती बाकी रह गई, ब्रिटिश कैलेंडर को यूरोपीय कैलेंडर के साथ मेल करना। इसे पूरा करने के लिए परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा स्थिति को सुधार सका। इसलिए 1752 के सितंबर 2 को 1752 के सितंबर 14 के बाद आना था, 11 दिनों को छोड़कर। इस परिवर्तन ने ब्रिटेन को यूरोप के साथ मेल जोल करने की सुनिश्चित किया छोड़कर। इस परिवर्तन के साथ ही समय के साथ आने वाली गरिमाओं और गलतफहमियों का सामना था। हमारे 11 दिन 2 के दावे के आलोचना में आए, जिसमें लोगों को अपने जीवन की छूटने का यकीन हो गया था। हमारे पास गलत दिनों की होने के कारण आने वाले बर्थडे और मनाने के दिनों के साथ साथ ईस्टर की तारीख में गुड़बदली के अलावा भी संदेह और असंतोष था। कई लोगों ने इसे एक पोपिश कैलेंडर के रूप में लागू करने की तरह देखा और इस पर आपत्ति जताई। हालांकि यह परिवर्तन स्वागत से नहीं हुआ था, इसके खिलाफ नहीं होने वाले थे। उनमें से एक किस्सा है जिसमें एंडन के विलियम विलेट का जिक्र है। जोक के बजाय हमेशा के लिए रुचि रखने वाले उन्होंने कहा कि वह 12 दिन और 12 रात तक बिना रुके नृत्य कर सकते हैं। 1752 के सितंबर 2 की शाम को वे गांव के चारों ओर नृत्य करने लगे और पूरी रात ऐसे ही जारी रहे। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के नए तारीख के अनुसार 14 सितंबर को सुबह हुई, तो वह नृत्य करना बंद कर दिया और अपना दावा किया। इस तरह ब्रिटेन में कर वर्ष की अजीब तिथि 6 अप्रैल की शुरुआत ऐतिहासिक कैलेंडर सुधारों में अपनी जड़ों को रखती है, जिससे वित्तीय साक्षरता और कैलेंडर की सटीकता दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना इस 11 दिन मिसिंग के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग थ्योरी ब्रेकर।